अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले आप इस नया पाकिस्तान डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में डन लिखें। वजह क्या है, आज क्यों आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आज आपसे सब्सक्राइब के लिए क्यों कहा जा रहा है। ये एक बैकअप चैनल है जिसके लिए आज रिक्वेस्ट की है। क्यों ये बैकअप चैनल बनाने की वजह क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखूँगा। और पाकिस्तान में आपको पता है, पाकिस्तान में जुल्म है, फस्तायत है, जबर है, अगवाकारियाँ हैं, छापे हैं, मुकदमे हैं। पाकिस्तान में ये कुछ चल रहा है और ये आज की बात नहीं, ये गुज़िश्ता 3 सालों की बात है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को खामोश कराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। कई लोगों को अगवा किया गया, कई लोगों को शहीद किया गया, कई लोगों को उठाया गया, कई लोगों को गायब किया गया, मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन ज़ुबानें खामोश ना हुई। लोग बोलते रहे, लोग आवाज़ बुलंद करते रहे। फिर इन्होंने ये सोचा कि अब हम क्या करें। फिर ये फायर वाल लेके आए। फायर वाल इन्होंने पाकिस्तान में लगाई हमारे चैनल्स पे। और ये चैनल पे फायर वाल इस वजह से लगाई गई कि मोबाइल डाटा पे वीडियो न चल सके। और पाकिस्तान में मोस्टली लोग मोबाइल डाटा से अपना इंटरनेट चलाते हैं, वाईफाई यूज़र्स कम हैं। सो फायर वाल से भी काम नहीं हुआ। अब तहरीक का वक्त आ गया है। खान साहब ने कहा कि तहरीक का आगाज़ कर दिया जाए, 5 अगस्त तक तहरीक पीक पे हो। सो उससे जब ये अनाउंसमेंट होती है, उससे उसी दिन, मतलब जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई, कल के दिन, उसी दिन हमें ये मेल आती है यूट्यूब की तरफ से कि ये कोर्ट का आर्डर है और आप हमें इस पे जवाब दें, और हमें जवाब दें वरना हम आपके चैनल को पाकिस्तान से ब्लॉक कर देंगे। अब ये कोर्ट का आर्डर कहाँ से आ गया और ये जो चीज़ें की गई, ये इसकी वजह क्या है, मैं वजह आपके सामने रखता हूँ। और पाकिस्तान की हुकूमत ने, इन जजेस ने, इन अदलिया ने ये क्या किया, देखें अब कसूर क्या है। ये वही जजेस हैं जिनको हम इनका गनौना चेहरा दिखाते हैं। ये वही अदलिया है जो लेट चुकी है, जो बिक चुकी है, जो खामोश हो चुकी है। ये वही अदलिया है। और फिर ये वही पाकिस्तान है जहाँ ना कानून है, ना इंसाफ है, जहाँ ना रूल ऑफ लॉ है, ना कानून की हुक्मरानी है, जहाँ आवाम की आवाज़ की कोई ताकत नहीं, जहाँ आर्टिकल सिर्फ लिखा गया है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है। क्योंकि आर्टिकल तो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे राइट नहीं, बिलीव नहीं रखते। सो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा था। तो यूट्यूब की तरफ से हमें मेल आई कि आप हमें जवाब दें वरना हम आपका चैनल पाकिस्तान से ब्लॉक कर देंगे। अब जवाब देने के लिए हम हाई कोर्ट गए हैं। अब ये अदलिया भी इन्हीं की हैं, लेकिन हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया है। कल पिटीशन दायर करेंगे और कल पिटीशन दायर करके हम ये कोशिश करेंगे कि हम इंसाफ ले सकें इन अदलिया से, जिन अदलिया में वैसे इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। सो हमने, क्योंकि कल को अगर अल्लाह ना करे, हमारी कोशिश है, मेहनत है, बहुत मेहनत की। 7 साल, जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि 7 साल मुख्तलिफ बाज़ारों में गए, गलियों में गए, अड्डों में गए, कोई ऐसा इवेंट नहीं। मुझे याद है कि जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, पहला रोज़ा था, उससे पीछे अगर जाएँ, स्वाद जलसा हुआ था, दीर जलसा हुआ था, मेलसी जलसा हुआ था, कई इवेंट्स थे, पब्लिक में जाना, इंटरव्यूज़ करने। फिर उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, जलसे आए, रैलियाँ आई, तो हर जगह गए, कोशिश की दिखाने की, लेकिन अपना ज़मीर नहीं बेचा, समझौता नहीं किया, इस यजीद की बैत नहीं की। इस ताकत के जो खुद को ताकत का सरचश्मा समझते हैं, अवाम है ताकत, इनके आगे सर नहीं झुकाया। ये जो समझते हैं ये है नहीं, ताकत असल अवाम है, इनके आगे सर नहीं झुकाया। सो ये सिलसिला जारी रहा मेहनत का। तो ये अभी नया पाकिस्तान पे जो हमारा मेन चैनल है, उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और ये 4 मिलियन सब्सक्राइबर ये आप लोग हैं, या आप लोग वो लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं, जो हमारी काम को अप्रिशिएट करते हैं, जो आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। और हमारे लिए यही है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। सो एहतियातन कि अगर ये चैनल ब्लॉक कर देते हैं तो आपका और हमारा राब्ता जो है वो कट नहीं होना चाहिए। तो ये एक चैनल बनाया है नया पाकिस्तान डिजिटल। ये चैनल बनाया है
आप सब ने इसको सपोर्ट करना है, आप सब ने इसको सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जाके डन लिखना है। पता चलना चाहिए कि डन 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 हुई है। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ ये किया क्यों। अगर आपको याद हो, अगर हम थोड़ा सा पीछे साथ साथ जाते हैं, 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल, जब इन्होंने गोलियां चलाईं, जब तशद्दुद किया, जुल्म किया, शेलिंग की, कंटेनर से धक्का दिया, हर तरह की हमने वीडियो बनाई और हमने हर तरह की वीडियो चलाई। हमने ये तमाम चीज़ें की, ये तमाम चीज़ें की। हमने इस रियासत का एक चेहरा दिखाया जो एक जालिम की शक्ल में था। हमने दिखाया किस तरह पाकिस्तान की आवाम पे जुल्म किया गया। फिर उससे पीछे जाएं, 4 अक्टूबर का मार्च हो, संजानी जलसा हो, कान्हा जलसा हो, इसके अलावा और बहुत से जलसे हैं। उसके पीछे जाएं, 9 मई के बाद जब सख्तियाँ थीं, पाबंदियाँ थीं, जब सब सहाफ़ियों की, जब सब मीडिया की ज़ुबान खामोश करवा दी गई थी, तो मैं गया था अवाम में। मैंने अवाम से जाके पूछा था वोट किसको देंगे, तो 90%, 92%, 93%, 85% लोग कहते थे इमरान खान को। लोग ये जवाब देते तो मुझे ये धमकियां देते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम इधर 9 मई का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमारा बयानिया बना रहे हो। तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं इस बात को मानते, आप इस बात पे बिलीव क्यों नहीं रखते कि अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। अवाम कैदी 804 के साथ खड़ी है। और अगर आपको मेरे सर्वे से कोई इतराज़ है तो आप आए मेरे साथ, आप आके मेरे साथ चलें, देखें अवाम क्या कहती है। आपको याद होगा अवाम के जवाबात, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन वाले को। आज मेरा भी ईमान यही है। देखिए आज नया चैनल बनाने की वजह क्या है, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। तो मदद अल्लाह से है। ये समझते हैं कि ये हमारे आगे सर झुकाएं, हमारी बैत करें, हम इनके चैनल बचा लें। हमें कोशिश है, हम अपनी कोशिश करेंगे, अपनी मेहनत से हम आगे आएँ, मेहनत से चैनल बचाएं। लेकिन ये बैकअप पे ये चैनल इस वजह से बनाया कि खुदा न खास्ता अगर कल को ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो आगे तहरीक का वक्त आ गया है, आगे पाकिस्तान की आवाम दोबारा से बाहर निकलेगी। तो आपको दिखाना है जिस तरह हमेशा दिखाया। मुझे याद है 4 अक्टूबर को जब मार्च आ रहा था और 24 नवंबर को जब मार्च आ रहा था तो कोई बंदा वहाँ कवरेज के लिए मौजूद नहीं था। और मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि ये मीडिया कहाँ है जो खुद को कहता है कि हम आवाम की आवाज़ हैं। ये लाखों लोग निकले हैं, ये कोई अपना हक मांग रहे हैं, उनकी आवाज़ तो ये नहीं दिखाते। सो लास्ट टाइम भी की थी, आगे भी तहरीक का वक्त आ रहा है, आगे भी दिखाया जाएगा। देखिए ये समझते हैं कि ये जुल्म करके अब क्या कुछ नहीं हुआ। मेरे घर एजेंसीज ने रेड की, मेरी बहनें हैं, उनके घर में, उनके रूम में 15-15 लोग घुस गए, क्लाशने उनके हाथ में, गन्स उनके हाथ में। मेरे घर में रेड की, पुलिस मेरे घर में आई, FIA मेरे घर में आई, मुझे उठाया गया, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुझे मारा गया। इसके अलावा मुझे थ्रेट्स दिए गए। इसके अलावा मेरे अम्मी और अबू हज पे थे, ये कहा गया हम उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब किस किस तरह के थ्रेट नहीं। अब मैं आपको ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मैंने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, मैंने इनके आगे सर नहीं झुकाया, मैंने इनकी बात नहीं मानी। जो अवाम कहती है वो ही दिखाया है, जो अवाम बोलती है वही सुनाया है, जो अवाम दिखाती है वो ही दिखाया है। मैंने वो नहीं दिखाया कि जो ये कहते हैं, मैंने वो दिखाया जो अवाम कहती है। सो आइंदा जब तहरीक का वक्त आएगा तब भी वही दिखाया जाएगा जो अवाम कहती है, तब वही दिखाया जाएगा जो अवाम बोलती है। इनकी ये देखें ना, ये मर्ज़ी के काम करवाते हैं। क्यों करें जी, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आइन लिखा गया। यहाँ तो आप कह दें कि हम इस आइन को नहीं मानते, इस आइन को ख़त्म कर दें, तब भी कोई बात समझ आए। इस पाकिस्तान का आइन फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, तो मैं क्यों नहीं बात कर सकता। सो आज यूट्यूब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आप आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी इजहार राय की बात करते हैं, तो आपको इस चीज़ पे रिसर्च करनी होगी कि पाकिस्तान का अदलिया सिस्टम क्या है, ये कितने नंबर पे है। और आपको ये एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दे तो आप किस तरह ये चैनल ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके साथ लिंक हैं। सो इस तरह ये चीज़ें की जा रही हैं। 27 यूट्यूब चैनल जो हैं वो बंद किए गए हैं, उनमें एक हमारा नया बंद करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं ना हो, और अगर हो गया तो ये चैनल आपके पास है, यहाँ काम होगा, यहाँ तहरीक के हवाले से बात होगी, यहाँ हर चीज़ दिखाई जाएगी। अडयाला हो जाए,
सुप्रीम कोर्ट हो जाए, हाई कोर्ट हो जाए, जलसा हो जाए, जुलूस हो जाए, आवाम की आवाज़ हो जाए, जुल्म हो जाए, हर चीज़ आपके सामने दिखाई जाएगी और इंशाल्लाह ये दिखाते रहेंगे। इंशाल्लाह आपने सपोर्ट करना, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।